राम राम किसान भाइयों, क्या हालचाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। मक्के की खेती में अगर असली कमाई चाहिए तो तरीका भी होना चाहिए दमदार। 2025 की खरीफ में अगर आपका टारगेट है 50 क्विंटल प्रति एकड़ का, तो ये वीडियो आपके लिए। हम बताएंगे खेत की तैयारी से लेकर उन्नत किस्म, खाद, दवा, सिंचाई और हर वो राज जो मक्के को दे ज़बरदस्त बढ़वार, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। तो चलिए शुरू करते हैं मक्के की वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल खेती की पूरी गाइड। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। बालुई दोमट मिट्टी हो तो और भी बेहतर है। एक बार मिट्टी पलटने वाले हल चला के फिर 2 बार रोटावेटर करके हमें मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। यही ज़मीन की पहली ताकत है। और हाँ, खेत में बुआई से पहले 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या 8 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। इससे मिट्टी की ताकत और पैदावार दोनों बढ़ेगी। भाइयों, अब बारी आती है बीज की। बीज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। हाइब्रिड बीज ही चुनना है क्योंकि हमारा लक्ष्य 50 क्विंटल प्रति एकड़ का है। तो हाइब्रिड बीजों में जैसे पायनियर कंपनी का 3501, सिंजेंटा का NK 6240 या श्री राम का बायो 9681 या हमारा देसी MAH 1584। भाइयों, हाइब्रिड वैरायटी की प्रति एकड़ 8 से 10 किलो हमें बीज लेना है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी सुनिश्चित कर लें कि 60 सेंटीमीटर रहे और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना है। अगर हमारे पौधे से पौधे की दूरी कम होती है या पास हो जाते हैं तो जो हमारा मक्के का पौधा रहेगा उसमें जब भुट्टे आएंगे तो वो सिंगल भुट्टे आएंगे और छोटे भुट्टे आएंगे। इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। बुआई का समय 15 जून से 15 जुलाई के बीच हमको करना है। और जो बीज हम लेकर आएंगे उनका कीटनाशक से हमें ज़रूर बीज उपचार करना है क्योंकि हमें कीटों से बचाव भी करना है। भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवारों की जो फसल की खुराक चुरा लेते हैं। बुआई के 3 दिन बाद अट्राजीन 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, जिसमें फ्लैट फैन नोजल लगाकर हमें स्प्रे करना है। ध्यान रहे, छिड़काव तभी करें जब मिट्टी में नमी अच्छी हो। सूखी ज़मीन पर दवा बेअसर हो जाती है। और एक बार छिड़काव करने के बाद खेत को 7 से 10 दिन तक न छेड़ें, नहीं तो दवा का असर टूट जाएगा। और 30 से 35 दिन पर एक हाथ से निराई गुड़ाई ज़रूर कर दें। और अगर घास ज़िद्दी है तो 25 दिन बाद टेम्बोट्रियन 50 ग्राम या टोप्रामिजोन 12 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति एकड़ के दर से स्प्रे कर दें। इससे फसल को मिलेगी खुली हवा और भरपूर पोषण। अब बात करते हैं थिनिंग और गैप फिलिंग की, यानी जहाँ ज़्यादा पौधे हैं वहाँ छटाई और जहाँ नहीं है वहाँ भरपाई। बुआई के 12 से 15 दिन बाद खेत में घूमकर हर गड्ढे में सिर्फ एक ही तंदुरुस्त पौधा रखें। अगर 2 बीज गिरे हैं तो उनको एक जो स्वस्थ रहेगा उस पौधे को रखना है, बाकी कमज़ोर पौधे को निकाल दें। जहाँ जहाँ पौधे गायब हैं, मतलब जर्मिनेशन गड़बड़ हो गया, वहाँ भिगोए हुए बीजों को एक एक बीज प्रति गड्ढा डालें और तुरंत हल्की सिंचाई कर दें ताकि नई बुआई की बराबरी से बढ़ सके। भाइयों, अब बात करते हैं पानी की। मक्के को हर स्टेज पर सही वक्त पर पानी चाहिए। सिंचाई मिट्टी के हिसाब से अलग होती है। हर स्टेज पे अलग तरीके से सिंचाई करना होता है। पहली सिंचाई बुआई के बाद, दूसरी 4वें दिन जिसे हम लाइफ सेविंग इरिगेशन बोलते हैं, और तीसरी 12वें दिन जो कि भारी और हल्की दोनों मिट्टियों में एक जैसी होती है। बढ़वार का समय, भाइयों, भारी मिट्टी में 25वें दिन और 36वें दिन ज़रूर पानी लगाएं। और जो अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो उसमें 22वें दिन, 32वें दिन और 40वें दिन पानी लगाना है। अब फूल निकलते समय जो कि सबसे अहम स्टेज होती है, इस समय भारी मिट्टी में 48वें दिन और 60वें दिन लगाएं। अगर आपकी भूमि हल्की है तो उसमें 50वें दिन, 60वें दिन और 72वें दिन। और इस समय पानी भरपूर देना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। ऊपर से गिर जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमें खुद का इरिगेशन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। पानी देने की 4थी स्टेज होती है जब पकने का समय आ जाता है। भारी मिट्टी में 72वें दिन और 85वें दिन हमें पानी देना है। हल्की भूमि है तो 85वें दिन
और 95 दिन। लेकिन इस दौर में पानी थोड़ा कंट्रोल में देना है, ज़्यादा नमी से नुकसान भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको हर स्टेज पे पानी की जानकारी रखना है तो ये वीडियो को सेव भी कर लेना आप, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि हर स्टेज पे मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जून से, तो आपको वो मिलता रहेगा। भाइयों, बुआई से पहले एक और काम ज़रूरी है। 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति एकड़ के दर से आप उस खेत में ज़रूर मिला दें। इससे मिट्टी को लगभग 5.5 किलो सल्फर और कैल्शियम मिलेगा, जो पौधे की शुरुआत, ग्रोथ और जड़ों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। मक्का भी बोलेगा, अब मिट्टी शानदार है, मैं दमदार बनूंगा। अगर टारगेट है 50 क्विंटल प्रति एकड़ का, तो खाद देनी होगी स्टेज के हिसाब से, एकदम वैज्ञानिक तरीके से। अगर भाइयों बेसल डोज नहीं दिया है, शुरू में खाद बीज के साथ नहीं मिलाया है, तो 6 से 25 दिन के बीच में हमें डीएपी देना है 40 किलो के आसपास, और यूरिया लगभग 20 किलो। ये फेज होता है पौधे की नींव मजबूत करने का, जिसमें जड़ और पत्तियां मजबूत होती हैं। अब आता है हमारा 20 से 60 दिन की फसल पर। तो 20 से 60 दिन पर फिर से हमें डीएपी करीब 26 किलो, यूरिया देना है 60 किलो के आसपास, और एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश ये देना है 30 किलो। यही वो टाइम होता है जब मक्का तेजी से बढ़ता है, फूल, भुट्टा और दाना बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। भाइयों, तीसरी बार जो 61 से 75 दिन की बीज की जब हमारी फसल होती है, तब हमें यूरिया देना है 25 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है 20 किलो। अब मक्का दाना भर रहा होता है, और इस टाइम नाइट्रोजन और पोटाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाइयों, खाद जब भी दें, मक्के की जड़ों के पास ही हमको खाद डालनी है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका हमें क्या क्या यूज़ करना है, उसके बारे में ये शुरू होता है। भाइयों, 30 से 35 दिन की फसल पर एक बहुत ज़रूरी टॉनिक देना है, जिसे मक्के की सेहत चमक उठेगी। 1 एकड़ में हमको जिंक 33% 4 किलो लेना है, फेरस सल्फेट 10 किलो लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो लेना है, और मैंगनीज 1 kg लेना है। और इसके साथ में इफ्को कंपनी का ह्यूमिक एसिड, हमें 98% वाला जो फ्लेक्स आते हैं, वो 200 ग्राम लेके पूरा 10 किलो यूरिया में मिक्स करके और खेत पौधे की जड़ों में देना है। यह डोज फसल को देगा रंग, ताकत, मजबूती और भरे हुए भुट्टे। कहते हैं ना, जो मक्के की जड़ संभाल ले वही किसान असली खिलाड़ी होता है। भाइयों, अब बात करते हैं मक्के की सबसे बड़ी मुसीबत, कीट और पत्तों के रोगों से बचाव की। तो सबसे पहले स्प्रे हमें 15 दिन की फसल पे करना है। इनमें से कोई एक कीटनाशक चुनकर फ्लूबेंडामाइड 480 SC 100 ml, एमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम प्रति एकड़, क्लोरंथ्रानिलिप्रोल 80 ml प्रति एकड़। साथ में ज़रूर मिलाएं थायोमिथोक्सैम, जिससे माहू, जैसिड, सफ़ेद मक्खी भी खत्म हो जाएंगी। इसका डोज 80 ग्राम प्रति एकड़। अब दूसरा स्प्रे जब मक्का हमारा घुटने तक आ जाए, यानी 30 से 40 दिन की फसल पर, फिर से एक कीटनाशक, वही डोज हमें रखना है। लेकिन इनमें कोई भी एक दवा जो शुरू में डाली है उसमें से बदल के दूसरी दवा डालनी है। साथ में इमीडाक्लोप्राइड 17.8 SL 100 ml प्रति एकड़ ज़रूर मिलानी है, जिससे रस चूसक कीटों का फिर से नियंत्रण करना है। और इसी समय इसी कीटनाशक के साथ आप मिला सकते हैं रोगनाशक स्प्रे, क्योंकि यही समय होता है जब पत्तों पर लीफ ब्लाइट का हमला बढ़ जाता है। इसके लिए इस्तेमाल करना है एजोक्सिट्रोबिन 18.2% प्लस डिफेकोनाजोल 11.4% HC फॉर्मुलेशन में 200 ml प्रति एकड़। यह दवा मक्के को लीफ ब्लाइट जैसे पत्तों के झुलसा रोगों से बचाकर पौधे को हरा भरा बनाए रखती है। स्प्रे सुबह या शाम को ही करना है, और मौसम का ध्यान ज़रूर रखना है, बारिश नहीं होती हो, और दवा हर पत्ते तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमें सिलिकॉन स्प्रेडर ज़रूर मिलाना है। भाइयों, जब दाने सख्त हो जाएं और मक्के का जो छिलका है वो पीला पड़ जाए, तब हमें कटाई करना है। दानों को सुखाना है, 12% से कम नमी रहे, तब इसको स्टोर करना है। तो दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप आपने अगर फॉलो करेंगे तो मक्के में 50 क्विंटल तक उपज कोई दूर की बात नहीं है। कहते हैं अगर हम सितारों का लक्ष्य लेके चलते हैं तो चांद पे आके ज़रूर गिरते हैं। वैज्ञानिक तरीका, मेहनत और टाइम पर प्रबंध, यही है सफलता की चाबी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो खेती मेरा शौक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।